हाथ जोड़कर मेरी सभी देशवासियों को जय गुरुदेव। मैं आपको बताना चाहता हूँ सत्य ज्ञान, परमात्मा की सच्चाई, भगवान की सच्चाई, इंसान की सच्चाई। जितने भी महात्मा आज तक हुए हैं सबने ये बताया है, सच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप। जिसके हृदय साच है उसके हृदय परमात्मा आप। तो आज हमें अपने तन से सच्चाई करनी चाहिए, मन से सच्चाई करनी चाहिए, आत्मा से सच्चाई का साथ देना चाहिए। तो सभी महात्माओं ने सच्चाई पर जोर दिया है। अगर आज इस कलयुग में हम झूठ का सहारा देंगे तो ये हमारी आत्मा, ये हमारा शरीर, ये हमारा मन 4 खाने 84 में भ्रमण करेगा। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कहा, जन्मत मरत दुखी दुख होई। तो आपको जन्म और मृत्यु की पीड़ाएं अरबों खरबों अल्प कल्प तक सहनी पड़ती चली जाएंगी। अगर आपने परम संत बाबा जय गुरुदेव के कहे हुए सत्संग को, प्रवचनों को या आज्ञा में चले तो आपका, आपके घर परिवार का, समाज का, तीनों का कल्याण हो जाएगा। आप खुद अपना आत्म कल्याण करें, अपने घर परिवार का आत्म कल्याण करें, क्योंकि एक केंद्र पे जाना जरूरी है। केंद्र के बगैर संसार में कोई चीज नहीं होती। जैसे बच्चों के लिए माँ बाप केंद्र होते हैं, मन के लिए भगवान केंद्र होता है, आत्मा के लिए परमात्मा केंद्र होता है, और शब्द के लिए आनंद केंद्र होता है, और आनंद के लिए सारी कायनात केंद्र होती है। केंद्र होना चाहिए। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कहा, महाबली एक शासक होगा, धर्म मुकुट सिर पर धारेगा, धरा से देगा पाप हटाए। तो हमें उस केंद्र को खोजना चाहिए। जब हमारा ये मन, हमारा ये शरीर, हमारी ये आत्मा अगर इस संसार में किसी पे विश्वास करती हैं तो करने का नाम भक्ति है। जिसके करने मात्र से भक्ति दी जाए और देने से भक्ति आत्म कल्याण हो जाए, मोक्ष मिल जाए, मुक्ति मिल जाए, तो वही एक आत्मा महाबली एक शासक होगा। वही होगा जिससे भगवान दिख जाए, जिससे परमात्मा मिल जाए, जिससे शरीर के रोग खत्म हो जाए। भगवान है, मन है, 3 लोक का स्वामी है। अगर आज इस कलयुग में परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कहा, बच्चों मैं 400 साल तक रहूंगा, तो कैसे रहेंगे? बाबा जी ने कहा, भगवान के बनाए 5 तत्व 3 गुण होते हैं। अगर आपने उन गुणों के बारे में जान लिया, जैसे इस संसार में आप दूध पीते हो और दूध के बारे में पूरी जानकारी रखते हो, दूध हमारे किस किस काम में आ जाता है, दूध किस बीमारियों में काम आता है, तो हमारा ये शरीर स्वस्थ हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर आपने इस मन के 8 तत्वों के बारे में जान लिया, 5 तत्व 3 गुणों के बारे में जान लिया, तो आप जान जाओगे कि उन तत्वों का कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। और जब हमें इस्तेमाल करना आ जाएगा तो हमारा शरीर और मन और आत्मा निरोगी हो जाएगी। शरीर निरोगी हो जाएगा और मन को मोक्ष मिल जाएगा और आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कहा कि बच्चों मैं जीते जी काम करूंगा और मरने के बाद भी काम करूंगा। और बाबा जी ने कही, जय गुरुदेव नाम रक्षा करेगा और जय गुरुदेव नाम कल्याण करेगा। तो दोस्तों और मित्रों, मेरा और आपका दोनों का सौभाग्य है, क्योंकि आज बाबा जय गुरुदेव का नाम ही तो रक्षा करेगा और बाबा जय गुरुदेव का नाम ही कल्याण करेगा। तो हम जल्दी से जल्दी एक सादगी संगत ग्रहण करें। साधक वो होता है जिसने भगवान और परमात्मा देखे हुए होता है। अगर इस दुनिया में कहीं भी कोई आपको ऐसा इंसान मिलता है, ऐसा कोई गुरु मिलता है जिसने भगवान और परमात्मा को देखा हो,
तो आप उसकी शरण बिगर देरी करे ले लो, क्योंकि करनी की भक्ति है। जब ये जीवन चला जाएगा, जब आत्मा चार खाने चोरा चली जाएगी, तो आप नाम नहीं ले सकते, सुमरन नहीं कर सकते, भजन नहीं कर सकते। सभी साधु महात्माओं ने कहा है ये अमोलक शरीर है, बेशकीमती है। तो आज समय रहते हुए अपनी आत्मा का, अपने घर परिवार का खुद जागो और समाज को जगाओ। ये परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कहा, सत्संगियों तुम्हें संसार में आदर्श बनना है। अरे सत्संगियों को आदर्श बनना है, उस भगवान, उस परमात्मा की प्रार्थना करनी है, सुमरन करना है। वो किसी जाति बिरादरी के नाते से दूर है, वो सभी धर्मों का सृजनहार है, वो कुल मालिक है, वो सभी आत्माओं का पिता है। तो उसकी साधना भक्ति करनी चाहिए। करनी करो मार मन डालो, कैसे करनी चाहिए ये साधक बताएगा, कोई साधु बताएगा। उसकी करनी से अगर आपको भगवान दिख जाता है, परमात्मा दिख जाता है, मोक्ष मिल जाता है, मुक्ति मिल जाती है, तो साधु सच्चा है। सच्चाई का साथ दो, अच्छे बुरे कर्मों में ना फंसो, आत्मा को जगाओ। बाबा जय गुरुदेव ने कहा, एक सोने की बेड़ी और एक लोहे की बेड़ी, तो दोनों है तो बेड़ी, तो हमें अच्छे बुरे कर्मों से निकलकर आध्यात्मिकता में जाना है। मैं आपको भगवान के बताए 8 तत्व में 5 तत्व में एक का काम बताता हूं। एक होता है काम। काम का 3 रूप होते हैं। एक काम भोग वासना में होता है, आदमी औरत जिसमें लिप्त होते हैं, जिससे संसार चलता है। एक काम शरीर करता है, रोजी रोजगार के टाइम। तो एक कर्म होता है आध्यात्मिक कर्म। जो साधु महात्मा इस मनुष्य शरीर में आते हैं, वो समझाते हैं सत्संग किसे कहते हैं, वो भी एक कार्य होता है। तो हमें अगर इस जीवन काल में तीनों कार्य किए, घर का कार्य, समाज का कार्य और आत्मा का कार्य है, तो आपका और आपके घर परिवार का, जहाँ तक आप समाज को बताओगे, सबको भगवान मिलेगा, मोक्ष मिलेगा और मुक्ति मिलेगी। पर साधक का सहयोग होना चाहिए, साधक का मिलना जरूरी है। जैसे परम संत बाबा जय गुरुदेव का हमें गुरु महाराज दादा गुरु जी के दर्शन हुए थे, उसी प्रकार से हमें आज इस कलयुग में एक साधक का होना जरूरी है। साधक सच्चा होना चाहिए, जिसने भगवान और परमात्मा को देखा हो। युक्ति से मुक्ति है, तो ऐसे कर्म करो जिससे आत्मा जाग जाए, कल्याण हो जाए, मोक्ष मिल जाए, मुक्ति मिल जाए। तो कार्य, काम ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे घर परिवार में भी काम आती हैं, समाज में भी काम आती हैं, देश व दुनिया में भी काम आते हैं। कार्य करने पड़ते हैं। जैसे परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कहा, अगर आप आधा घंटा सुबह और आधा घंटा शाम जय गुरुदेव नाम का सुमरन करोगे, 10 माला करोगे जय गुरुदेव अंतर्दृष्टि से, यहाँ ध्यान लगाकर, तो ये मन अपना रूप दिखाता है। जैसे एक औरत शादी करके अपने घर चली जाती है, तो दोनों में संबंध होने पर एक दूसरे पर मन मोहित हो जाते हैं। उसी प्रकार से जब हम मन से भगवान का सुमरन करते हैं, तो वो इस मन पर, आत्मा पर मोहित हो जाता है, दोनों का मिलन हो जाता है, उससे मोक्ष मिल जाता है। उसी प्रकार से जब हम इस आत्मा से भजन करते हैं, भजने का मतलब है आना और जाना। जैसे हमारा इस संसार में एक घर होता है, हम दुनिया में कहीं भी घूम आते हैं, पर अपने घर जरूर जाते हैं। उसी प्रकार से साधु महात्माओं की युक्ति के द्वारा, गुरु मंत्र के द्वारा, गुरु दीक्षा के द्वारा जब हम योग साधना करते हैं, ये आत्मा हमारी शरीर से निकलकर, जैसे मृत्यु के बाद आत्मा निकल जाती है, साधु महात्माओं की युक्ति के अनुसार ये समय से पहले निकल जाती है।
तो ये अंडखंड ब्रह्मांडों को देखती है। जैसे भगवान के बनाए 5 तत्व 3 गुण होते हैं, वैसे इन गुरु के बनाए 5 तत्व 3 गुण होते हैं, और परमात्मा के बनाए भी 5 तत्व 3 गुण होते हैं। तो 9 गुण होते हैं और 15 तत्व होते हैं, तो 24 कलाएं होती हैं। जैसे इस संसार में दूध का इस्तेमाल होता है, वैसे हम अंतर्दृष्टि में 24 कलाओं का जब अपना मन, आत्मा और शरीर इस्तेमाल करने सीख जाएंगे, प्रयोग करने सीख जाएंगे, तो ये हमारा शरीर निर्मल और पवित्र हो जाएगा, मन शुद्ध हो जाएगा, आत्मा अमर हो जाएगी, बीमारी रहित हो जाएगी। तो करनी करो, मार मंडा दो। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कहा, बच्चों आप मेरी ओर से निश्चिंत रहो, मैं कोई महात्मा गांधी नहीं हूँ जो कोई मुझे गोली से मार देगा। अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं 400 साल तक रहूँगा। बाबा जी ने कहा, मैं इस मनुष्य शरीर में न होकर एक दूसरी आत्मा के रूप में रहूँगा। जैसे बाबा जी ने कहा महाबली एक शासक होगा, बाबा जय गुरुदेव उसके शरीर में विराजमान होंगे। महापुरुषों का उद्देश्य ये होता है, हम आए उस देश से जहाँ तुम्हारा धाम, और तुमको घर पहुँचाना एक हमारा काम। जो महान आत्माएं आती हैं वो जय गुरुदेव का ही रूप होती हैं। कबीरदास भी जय गुरुदेव थे, मोहम्मद साहब भी जय गुरुदेव थे, गुरु गोविंद साहब भी जय गुरुदेव थे। जय माने विजय, कभी हार ना होने वाला नाम। गो माने ये सारा संसार अंधकार, घर परिवार देश दुनिया अंधकार में है, आत्मा को पता नहीं है वो कहाँ की रहने वाली है, कहाँ से वो आई है, तो ये आत्मा अंधकार में है। रूह माने प्रकाश, हमारी जो आत्मा है वो 3 गुणों से मिलकर बनी है, रूप रस गंध, यानी कि हमारी आत्मा का रूप है, इसमें गंध भी है, इसमें खुशबू भी है, प्रकाश भी है। तो 3 गुण हैं आत्मा की। जब आत्मा योग साधना के अनुसार भजन के रास्ते से ऊपर के लोकों में जाती है तो अपने गुणों में विलीन हो जाती है। युक्ति से मुक्ति है। आज इस कलयुग में सहज और आसान युक्ति कर दी है। मेरी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप सच्चाई से, ईमानदारी से, मेहनत से युक्ति करिए, खुद जागो और जल्दी से जल्दी अपने घर परिवार वालों को भगवान और परमात्मा के दर्शन कराओ, मोक्ष मिले और मुक्ति मिले। इतनी सहज और आसान जब परम संत बाबा जय गुरुदेव ने हमारे ऊपर, समाज के ऊपर दया करके बता दी है, तो हमें करने में क्या परेशानी है। अगर आप लेट करोगे तो भगवान परमात्मा ने कहा, इस संसार में गुरु महाराज ने कहा एक भूकंप आएगा, उस भूकंप से 20 करोड़ नर नारियों का वारा न्यारा हो जाएगा। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कहा बहुत सारी बीमारियां आएंगी और बड़ी सारी जनहानि होगी। ये तोप गोले बम जितने इंसानों ने बनाए हैं ये सब छोड़े जाएंगे। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कहा, इंसान तुम्हारा क्या होगा जब बम गोले तोप छोड़े जाएंगे, तो इंसान तुम्हारा क्या होगा। तो इंसानों को बुद्धि से, चालाकी से सोचना चाहिए। मेरी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है, आप अपना और समाज का कल्याण करने में देरी ना करें। जय गुरुदेव। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, ये मानव समाज के कल्याण के लिए है। जय गुरुदेव।